हेलो एवरीवन। पहली बार सभी को नमस्कार। मेरा नाम हर्ष और मैं कर्नाटका से हूँ और ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो है। और आज कुछ बनाने के लिए कंटेंट नहीं है, लेकिन आज एक स्पेशल दिवस है ताकि 23 जनवरी इज़ द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हु इज़ माई आइडियल। एंड सोचा कि पहला यूट्यूब वीडियो जिस टॉपिक पर बना दिया जाए, जो बंदा देश के लिए इतना कुछ किया है उसके बारे में बता दूं। और मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है हिंदी में और माई इंग्लिश इज़ नॉट रियली गुड। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग इन हिंदी। तो क्यों इस टॉपिक पर वीडियो? क्योंकि जब मैं पीछे देखूँगा, कभी अगर यूट्यूब करियर सक्सेस हो गया, तो मैं जब पहला वीडियो देखूँगा कि किस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था, ताकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बनाया था। Recently I read a book about him, which is called His Majesty's Opponent, which is written by Sugata Bose. एंड उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज हम जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए उसके बारे में हम भूल रहे हैं। अगर आप इस जनरेशन के लोगों के पास जाकर आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आई कुड से दैट उनको शायद पता नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है इस देश के लिए, जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि आप सोचिए कि जब 1940s के समय दूसरा महायुद्ध हो रहा था, उस समय इंडिया से होम अरेस्ट से निकल कर यूरोप पहुंचने के बाद वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स के साथ, यहाँ 1947 के बाद आवर प्राइम मिनिस्टर फेल्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट दिस मैन, इन्होंने जो किया है वहाँ जाकर इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लीडर्स के साथ बात करके देश के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको डिलीवर कर पाना, और डिलीवर करने के बाद वो उनको मानना चाहिए कि ये बंदा कर सकता है, ही कैन पुल दिस थिंग इफ़ वी अलो हिम, इफ़ वी सपोर्ट हिम। ताकि आजकल आप सोच भी सकते हो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ नॉट द इजी फैक्ट। यहाँ आईएफएस ऑफिसर्स जी जान लगा देते हैं कि एक अग्रीमेंट को साइन करवाना दो देशों के बीच में, लेकिन आप सोच भी सकते हैं उस समय दूसरा महायुद्ध हो रहा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ यूरोप में पहुंचकर एक्सिस पावर्स के साथ हाथ जोड़कर वहाँ से सबमरीन से हज़ारों किलोमीटर समुंदर के अंदर ट्रैवल करके जापान पहुंचने के बाद सिंगापुर आना, सिंगापुर में वहाँ एक प्रोविजनल गवर्नमेंट करना और उसका प्राइम मिनिस्टर बन के, इट्स अनइमेजिनेबल। इफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट इन द साइड ऑफ एक्सिस पावर, ही वाज इन द एलाइड पावर, आई वुड से आज इनके बारे में हज़ारों मूवियाँ बन जाती और इनके बारे में शायद पूरा दुनिया में हर देशों में एक एक स्टैचू होता। ही वॉज कम्पेयर टू ही यूज्ड टू बी कम्पेयर टू लाइक जॉर्ज वाशिंगटन। बड़े बड़े लोगों के साथ उनको कंपेयर करके यूएस और यूरोपियन नेशंस वुड हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे अक्रॉस द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन में भी उनको शायद कुछ अलग ही टाइप का रेस्पेक्ट किया होता, लेकिन क्या करें, वो एक्सेस पावर के साथ थे और उन्होंने कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं किया कि ये ठीक कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो, उन्होंने जर्मनी का फैसिज्म को कभी सपोर्ट नहीं किया। वो सपोर्ट किया क्योंकि वो नाज़ी जर्मनी के साथ उनको हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि वो हमारे देश के स्वातंत्र के लिए
और आप आज देख सकते हैं कि उन्होंने जब म्यांमार के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से फाइट करके इंडिया पहुंचने की सोच था। आप देख सकते हो वो आप जब पढ़ते हो नेताजी के बारे में, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सपोर्टेड इंडियन नेशनल आर्मी। आज देश के लोगों में क्या कमी है वो हम बता सकते हैं कि क्या है कि इफ़ नेताजी आइडियल्स वर इम्प्लीमेंटेड, और नेताजी के सोच को हम लोगों के दिल में अगर उस टाइम पर पहुंच जाता तो आज देश ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, और उसी मणिपुर में इंडियन नेशनल आर्मी जब ब्रिटिश को पीछा करके आगे जा रहे थे, इसी ट्राइब्स ने नेताजी को सपोर्ट किया था। लेकिन आज हम देख सकते हैं क्या हो रहा है मणिपुर में। No political parties are able to solve this problem today, but I would say कि it would never happen if Netaji was alive at that moment. Like 1947 के बाद आपको पता भी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर नेवर in the peaceful state of even after 7 decades. Yeah, he was the only leader who considered northeastern part of India as as a real part of India. But क्या कर सकते हैं, आज उनका जन्मदिन है। मतलब पूरा देश में पराक्रम दिवस के नाम से उसको मनाया जाता है। और इफ़ यू रीड अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आई वुड से कि कोई अगर आप वर्ल्ड वार रिलेटेड मूवीज़ पढ़ते हो, देखते हो या बुक्स पढ़ते हो, नेताजी is some kind of hero of for whom if you are searching for some stories about Indians who has taken a really great part in that world war, Netaji is that kind of person कि शायद 1947 के बाद उनके मित्र उनके नाम पर जेलसी उनसे जेलस थे शायद, क्योंकि दोनों लीडर्स सेक्युलर थे और सोशलिस्ट थे और इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर। लाइक बट व्हेन यू रीड अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वाज नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ सोशलिस्ट। उन्होंने कभी हर बार कहा था कि even if we have to implement socialism or communism in India, communism के बारे में तो शायद ज़्यादा नहीं, but socialism even if you have to implement, we can't implement the USSR type of socialism in India. It has to be something different, because the socialism which accepted religious from politics, or not even politics, from the state affairs, in India it can't happen. It's an integral part of India. He was a believer of Swami Vivekananda, he was a believer of Vedanta, he loved philosophy, but देर वॉज अ नो लीडर लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में आप पढ़ते हो कि ज़्यादा पढ़ने का मन करता है कि, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर हिस्ट्री बुक्स his story is just constrained to 2 pages or 2.5 pages, and in exams they won't even ask about him. They just ask about what is the contribution of Gandhi, what is the contribution of Nehru after independence, that is, man. I don't hate any freedom fighters, and no one should hate any freedom fighters. They can criticize any freedom fighter. Of course, you should criticize, like not on their sacrifice or their contribution, but their decisions should be criticized. Even Bhagat Singh criticized Mahatma Gandhi, and Netaji Subhash Chandra Bose questioned the leadership of Gandhi in Indian National Congress. But we can't deny the sacrifices, their contribution in the freedom fight. But जो नेताजी के साथ हुआ है वो
justiciable नहीं है. And even if you have ignored him in Indian National Congress before 1947, but why after independence you did this to Netaji? Like, he was such a great leader. He inspired Indian National Army, and after independence every Indian soldier used to say only one thing, that is Jai Hind, which was given by Netaji Subhash Chandra Bose and his Indian National Army. But why after independence sidelining his contribution, sacrifice, lots of things he did. And we are glad that in after Narendra Modi ji coming to power, at least the great thing which he did is जो हमारे देश के स्वतंत्र के लिए बलिदान दिए थे उनको रिकॉग्नाइज किया और उनको कुछ तो किया. और इन दिस previous governments were just idealizing their family leaders, like the schemes and everything in the name of them, and every places and everything, idealizing the wrong leaders who was self-obsessed with their family growth and all. Not even like I'm telling about there are few people in the history they deserve their respect, but not this much. Like नेताजी, भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस, दिस पीपल, आपको पता है कि उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया जस्ट बिकॉज दे वर रेवोल्यूशनरी. आप ऐसा नहीं कर सकते. And even if you read the history books of after 1947 which were written in during Nehru or Indira Gandhi's era, they just it feels like they were court persons of these people, and giving spaces for only 2, 3, 4 pages for the greatest revolutionary fighters. I know we can't idealize revolution, but we need to understand that we can't sideline these people. And yes, that's it. This is my first video on YouTube. पता नहीं कि YouTube में सक्सेस हो जाऊंगा कि नहीं, लेकिन वीडियो बनाना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ. आई लव टॉकिंग. लेकिन पता नहीं, अगर YouTube सक्सेस हो गया तो YouTube पे वीडियो बनाऊंगा और लोग देखेंगे तो खुशी होगा. लेकिन वही बात, मैं इस वीडियो पर मेरा पहला वीडियो क्यों ऐसा टॉपिक पर बनाया, वो मुझे हर बार याद रहना चाहिए कि जब मैं if I become successful on YouTube, when I go back and when I see my first video, it should be reminder for me that I should have one purpose in my life. Yes. And why I came here, there are lots of reasons why I came here on YouTube, but yes. सभी लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन का हार्दिक शुभाशय, और हैव अ ग्रेट डे. And I will upload this video without unedited. I don't know how to edit even also. I am not a good technical background person. Yeah, I hope my channel get clicked and I will become get used to this YouTube world. सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.